रूस भले ही हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आजमगढ़ के कुछ युवाओं को एक एजेंट ने फर्जी तरीके से उनको युद्ध में भेज दिया है। हमारे साथ कुछ परिजन मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं कि उनके बेटे को कैसे फर्जी पासपोर्ट के थ्रू उनको रूस भेजा गया। क्या नाम है? हमारा नसरीन नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? आजमगढ़ के रहने वाले हैं, गुलामी के पूरे की। कैसे आपके बेटे को एक एजेंट ने रूस ले गया, क्या पूरा? नहीं, वो कहे विनोद लेके गए थे, अदम बाजू में कहे विनोद लेके गए थे। कहते हैं कि हम आर्मी में नहीं भर्ती, हम कहीं भर्ती नहीं करेंगे, सिक्योरिटी का काम है, बच्चे लोग को देखना है। अब तनख्वाह अच्छी है अम्मी, आप भेज दीजिए, घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो हम कहें ठीक है, विश्वास है। अब हम क्या जाने कि इतना बड़ा धोखा देंगे। इसकी वजह से वो ले गए, और लेने के बाद 2 महीना बस बच्चे से लोग से बात कराई, और फिर उसके बाद बच्चे लोग से बात नहीं कराई, और फिर आर्मी में ले जाके भर्ती कर दी। फिर उसके बाद मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले के बाद और बात एकदम कोई बच्चे से नहीं कराई। अब फिर 7 आदमी एक साथ गए थे, हमारे अजीरुद्दीन के साथ 7 बच्चे ले गए थे, उसमें से 3 आदमी खत्म हो गए। सब आजमगढ़ के ही रहने वाले? सब आजमगढ़ के रहते। एक विनोद के बहनोई कन्हैया जी खत्म हो गए हैं, और सुनील, 3 आदमी खत्म हो गए हैं। 4 आदमी हमारे बेटवा के गोल के बच्चे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मिसिंग में है, मिसिंग में है, और 10 महीना हो गई, बात नहीं हुई है बेटा हमारे बेटा से। वही कमाने वाला था, वही खर्चा पूरा करने वाला था। 3 बच्ची हमारे हैं, वही शादी करने वाली गई थी। बेटा 1 पैसा लोग नहीं भेजे हैं, न 1 पैसा भेजे हैं, और लड़का से मोबाइल लोग ले लिए हैं। अब यही परेशानी में हम हैं कि हम यही लगा रहे हैं, यही अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाए कि हमारे बच्चे को कर दे। मोती से कर रहे हैं और सरकार से कर रहे हैं, मिनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि जितने बच्चे हमारे हैं सही सलामत कर दे। चला कि हमारा बेटा रूस के युद्ध में शामिल हो गया? वहाँ से फोन आया था, वहाँ से फोन आया था, वो भर्ती हो गई। उन लोग की मोबाइल ले लिया गया, सभी लोग की मोबाइल ले लिया गया है, तभी तो अभी तक फोन नहीं हो रहा है। 12 महीना हो गया, 12 महीना हो गया। आपके जो पति थे उनका भी देहांत तो क्या, कैसे क्या इसी सदमे में? नहीं, वो सुने 2 दिन बाद ठीक थे तक कि ये सुने कि आर्मी में भर्ती हो गया। बहुत खतरनाक आर्मी है, वो भर्ती है। रूस का नाम और हम लोग रसिया का नाम आज तक नहीं सुने, जब से बाबू गया है जमीन से सुने हैं। वही बोले कि अरे वो भर्ती हो गया, ये सुने। और सुनने के बाद उनको रात के खा पी के सोए अच्छे, सवेरे में उठे तो बोली अजीब किसी हालत होने लगी। डॉक्टर को बुलाया घर, डॉक्टर का इनकी हार्ट फेल हो गया है, इनको अस्पताल ले जाओ। अस्पताल में लेके गए, हमने गहना बेचा और सामान बेचा, इनसे उनसे मदद लेकर अपने बच्चे और अपने मर्द के बचाने के लिए, मगर बच्चे नहीं, खत्म हो गए। 22 दिन भर्ती रहे थे बेटा, खत्म हो गए। अब उनको उनकी मट्टी दिखाने के लिए हमने विनोद से, इनसे उनसे बहुत चिरौरी किया कि अल्लाह ताला कोई अल्लाह का बंदा मिल जाता हमारे बाबू को दिखा दे, उसके बाप को, मगर नहीं देखे। 2 ही महीने के बाद हमारे मर्द खत्म हो गए, जाने के बाद 2 ही महीने के बाद खत्म हो गए। हमने मट्टी दिखाने के लिए, मगर कोई नहीं कहा, कोई जितने एजेंट रहे कोई बोलबे ना करे, कहे कि नहीं लड़का को सब बता दिया गया, लड़का को सब बता। बच्चे से 10 महीना हो गया, नहीं बात हुई बेटा, 10 महीना हो गया। माँ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने बच्चे से? जो बच्चा कमासुत था, जो बच्चा अच्छा था, वही कमाने वाला था। घर की मुसीबत इतनी आजकल बढ़ गई है कि हम किसी से कह नहीं सकते। मोदी सरकार से कहेंगे और सरकार से कहेंगे हमारी मदद करो, हमारे बच्चे के जैसी हाल में हो वैसा भेजो। जब भी हम फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, वहाँ एमएससी वाला कहता है घबराती हो क्यों, पता चल जाएगा ना, घबराती हो क्यों, पता चल जाएगा ना। भारत सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिनती करते हैं कि जैसे जिस हाल में हमारा बच्चा है, हमारा मिसिंग में खोज के हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। और कुछ नहीं हम चाहते हैं बेटा। 1 महीने की तनख्वाह नहीं आई है, सभी आदमी से पूछ लो, कहीं तनख्वाह नहीं है। 1.5 लाख का 2 लाख का कह के गए थे कि हम तो जब से गए तब से 1 भी पैसा नहीं बेटा, कुछ नहीं आया है। हम बड़ी मुसीबत में आजकल चल रहे हैं। हमारी शक्ल देखो, मरद के मरते ही। ठीक है, रोइए मत। नहीं बेटा,
हम बहुत परेशान हैं, अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं। हमारे साथ उनके परिजन मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना कि हम भारत सरकार से गुहार लगाए हैं कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द रूस से वापस किया जाए। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नवभारत टाइम्स।